क्या आप जानते हैं कि दुनिया के छठे सबसे बड़े देश ऑस्ट्रेलिया में 3 टाइम जोन है। सबसे बड़े देश रूस में 11 है और फ्रांस जो 10 सबसे बड़े देशों की सूची से भी बाहर है, वास्तव में क्षेत्रफल के हिसाब से जो 49वें स्थान पे है, वहां 12 टाइम जोन्स है। लेकिन हमारे खुद के घर के करीब मामला थोड़ा अलग है, वास्तव में बहुत ही अलग। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन इतना विशाल होने के बावजूद भारत के सभी हिस्से एक ही टाइम जोन का पालन करते हैं और ये सिंगल टाइम जोन कई समस्याओं के साथ आता है जिनकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आखिर एक सिंगल टाइम जोन होने में प्रॉब्लम क्या है? क्या आप जानते हैं कि भारत में वास्तव में 2 अलग अलग टाइम जोन्स हुआ करते थे? आइए इतिहास की गलियों में चलते हैं और उस समय को फिर से याद करते हैं जब भारत में वास्तव में 2 अलग अलग टाइम जोन्स हुआ करते थे। सन 1904 में यदि आप उस समय के बॉम्बे से कलकत्ता की यात्रा करते थे तो आपको अपनी घड़ी को लगभग 60 मिनट तक एडजस्ट करना पड़ता था, क्योंकि तब भारत कई समय क्षेत्रों में बटा हुआ था और बॉम्बे और कलकत्ता का समय लगभग 1 घंटे के गैप पे था। लेकिन आज भारत एक सिंगल टाइम जोन, जिसे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जानते हैं, उसका पालन करता है। अब इसे वास्तव में समझने के लिए हमें कुछ मूल बातों पर वापस जाना होगा। ये गोल वस्तु है पृथ्वी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पृथ्वी के प्रत्येक भाग को एक निश्चित समय पर समान मात्रा में सूर्य का प्रकाश प्राप्त नहीं होता है और इस वजह से हमने अपनी पृथ्वी को 24 अलग अलग समय क्षेत्रों में विभाजित किया है। इन काल्पनिक खड़ी रेखाओं को देशांतर अर्थात लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है और इनमें से प्रत्येक के बीच में दूरी 15 डिग्री की होती है। इन देशांतरों का उपयोग किसी स्थान का समय तय करने के लिए किया जाता है। इनमें से प्रत्येक देशांतर दूसरे से 1 घंटे के अंतर पर है। अब चीजों को थोड़ा सरल बनाने के लिए सभी समय क्षेत्रों को एक प्रारंभिक रेखा से मापा जाता है। इस रेखा को प्रधान मध्यायन रेखा अर्थात प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। प्राइम मेरिडियन पर जो समय होता है उसे कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम अर्थात यूटीसी कहा जाता है, जिसे सरल शब्दों में जीएमटी भी कहा जाता है, जिसे हम ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं। अब जबकि हमारा ज्योग्राफी का बेसिक क्रैश कोर्स खत्म हो चुका है, आइए भारत के मामले पे लौटते हैं। भारतीय मानक समय अर्थात इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री देशांतर पर आधारित है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ये रेखा यूटीसी से 5.5 घंटे आगे है, लेकिन इसमें एक समस्या है, विशेष रूप से भारत के पूर्वी हिस्सों में सूर्योदय और सूर्यास्त के कारण। अरुणाचल प्रदेश में सूरज जल्दी उगता है और अस्त होता है, लेकिन गुजरात जैसे पश्चिमी हिस्सों में सूर्योदय और सूर्यास्त तुलनात्मक रूप से देर से होता है और ये अंतर आमतौर पर 2 घंटे का होता है। सूर्य को भारत के पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर तक पहुंचने के लिए करीब 2 घंटे लग जाते हैं। पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर के बीच का अंतर करीब 30 डिग्री के आसपास होता है, जिसे सूर्य पूरा करने में करीब 2 घंटे लगाता है। एक उदाहरण के तौर पर गुवाहाटी में यदि सूर्योदय 5 बजे होता है तो उसी दिन सूरत में सूर्योदय करीब 7 बजे के आसपास होगा। लेकिन आईएसटी इस अंतर को ध्यान में नहीं रखता है और ये समस्याओं को और गंभीर बना देता है। सबसे पहला कारण खराब स्लीप साइकिल्स, जो हमारे पूरे शरीर पर असर डालता है। ऐसा होता है कि भारत में हर जगह स्कूल और कार्यालय कमोबेश एक ही समय पर शुरू होता है, लेकिन भारत के पश्चिमी हिस्सों में बाद में सूर्यास्त होने के कारण इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम नींद आती है। ये उनकी कार्य कुशलता को प्रभावित कर सकता है, जिससे कक्षाओं में खराब प्रदर्शन, बीच में पढ़ाई छोड़ना और अंततः कम वेतन या ये सब एक ही समय क्षेत्र के कारण हो सकता है। दूसरा, बिजली की बर्बादी की समस्या है। पश्चिम की तुलना में भारत के पूर्वी हिस्सों में सूरज जल्दी उगता है, लेकिन क्योंकि हम एक समान समय का पालन करते हैं, कार्यालय और स्कूल बहुत देर से खुलते हैं और इस तरह बहुत सारी प्राकृतिक धूप बर्बाद हो जाती है। सर्दियों में ये समस्या और भी बदतर हो जाती है, क्योंकि सूरज जल्दी अस्त हो जाता है और बाद के घंटों में जीवन को सक्रिय रखने के लिए अधिक बिजली की खपत करनी पड़ती है। तो इस पूरी समस्या का ये सार है, सिंगल टाइम जोन के कारण नींद की कमी, उत्पादकता में कमी, खराब शिक्षा, कम मजदूरी, प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी और बिजली का अतिरिक्त उपयोग, ये सब सिंगल टाइम जोन के कारण होता है। तो हम इससे निपटने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं? अनेक रिसर्चर्स ने कुछ दिलचस्प उपाय सुझाए हैं। इनमें से कुछ ये कहते हैं कि भारत के टाइम जोन को अगर सिर्फ आधा घंटा आगे बढ़ाया जाए तो इसके परिणाम स्वरूप भारत में 2.7 बिलियन यूनिट बिजली की वार्षिक बचत हो सकती है। इसीलिए यदि आईएसटी वर्तमान 5.5 घंटे के बजाय 6 घंटे आगे होता तो बहुत सारी ऊर्जा की बचत होती। वास्तव में ये एकमात्र सुझाव नहीं है जो भारतीय मानक समय को बदलने के संबंध में दिया गया हो। सन 2019 के एक अध्ययन ने सुझाव दिया कि यदि भारत मौजूदा सिंगल टाइम जोन से 2 टाइम जोन में बदल दिया जाता है तो हमारे जीडीपी सालाना 0.2 यूनिट से अधिक बढ़ जाएगी।
जो कि 4.2 बिलियन डॉलर से अधिक के एनुअल ह्यूमन रिसोर्स प्रॉफिट के बराबर होगी। वास्तव में भारत में समय रखने के लिए जिम्मेदार आधिकारिक संगठन ने भी 2 समय क्षेत्रों का सुझाव दिया है, एक अधिकांश भारत के लिए और दूसरा देश के 8 पूर्वी भागों के लिए। इन दोनों टाइम जोन्स में 1 घंटे का अंतर होगा। अब मजे की बात यह है कि इसका एक उदाहरण असम की चाय बागान समय में देखने को मिलता है। राज्य के कई चाय बागानों ने IST से 1 घंटे पहले अपनी घड़ी सेट कर ली है। ये एक अनौपचारिक समय क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर समय क्षेत्र को बदलना या पूरे देश के लिए 2 समय क्षेत्र बनाना कोई आसान काम नहीं है। ऐसा करने से कई प्रशासनिक मुश्किलें आ सकती है। ऐसे में क्षेत्रीय समाधान बहुत मददगार साबित हो सकते हैं, जैसे कि भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में IST से 1 घंटा पीछे और पूर्वी क्षेत्रों में IST से 1 घंटा पहले अपने दिनचर्या को शुरू करने से समय की आपूर्ति को एडजस्ट किया जा सकता है। जैसे कि भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में स्कूल्स और कॉलेजेस को 1 घंटा देरी से खोलने और पूर्वी क्षेत्रों में 1 घंटा पहले खोलने से हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकते हैं और कई मात्रा में ऊर्जा को बचा सकते हैं, जिसे हम डे लाइट सेविंग कहते हैं। टाइम जोन्स का ये पूरा कंसेप्ट बहुत ही दिलचस्प लेकिन जटिल है। फैक्ट्स एंड हाउ चैनल पे हम ऐसे विषयों का पता लगाने की कोशिश करते हैं जो आपको जरूर पसंद आए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट सेक्शन में हमें ये जरूर बताएं कि आपको इस वीडियो में क्या पसंद आया और आगे चल के आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना पसंद करेंगे, ये हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।